तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का 10वां लेसन। कौन सा चैप्टर का नाम है बताइए तो बाबू? मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी एक नदी का नाम है जो कि चित्रकूट पहाड़ के पास है। ठीक है। जब राम जी वनवास गए थे तो राम जी के साथ साथ कौन कौन गए थे? सीता माता गई थी, लक्ष्मण जी गए थे। तो वही जब जाते हैं उसके प्रसंग में मतलब साथ साथ जब जाते हैं तो उसी रास्ते में पड़ता है चित्रकूट पहाड़, और चित्रकूट पहाड़ के बगल में मंदाकिनी नदी था। तो मंदाकिनी नदी की सुंदरता, मंदाकिनी नदी के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किए हैं कौन? हमारे प्रभु श्री राम जी ने किया है। ठीक है। तो उसी पाठ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से एक एक लाइन देखते चलिए, एकदम आसान है, कहानी की तरह आपको सबका सब समझ में आते जाएगा। ओके, चलिए। तो सवाल का जवाब दिया तो मंदाकिनी वर्णम चैप्टर है। ठीक है। आइए पढ़ते हैं, उसके बाद से पूछते हैं। आइए पाठ परिचय देखते हैं, पाठ परिचय में क्या लिखा गया है। पहला पंक्ति लिखा गया है, यह पाठ यानी मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। मैं आपको बता दूं सर, जो रामायण है ना, रामायण जो हम लोग रामायण पढ़ते हैं लोग, उसके अलग अलग कांड है। जैसे आप लोग सुंदर कांड देखे होंगे, सुंदर कांड में बजरंग बली के बारे में तरह मिली, गैरलेन लंका लेन। तो अलग अलग सुंदर कांड, उसी तरह से अयोध्या कांड, उसी तरह से बाल कांड, मतलब अलग अलग कांड में उसको विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा, यानी कि यह जो पाठ है वो वाल्मीकि रामायण के, किस रामायण के? ऑब्जेक्टिव में आपके तुलसी रामायण भी रहेगा, जो कि तुलसीदास रामचरितमानस लिखा है, वो नहीं याद रखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है? वाल्मीकि रामायण। सुनिएगा, तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। किस सर्ग से लिया गया है? 95वें सर्ग से लिया गया है। ठीक है। आगे देखिएगा, वनवास के प्रसंग में, यानी जब वनवास में वो लोग जा रहे थे तो श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर पहुंचते हैं। यानी कि जो श्री राम है वो सीता और लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? चित्रकूट पर्वत पर पहुंचते हैं। आगे देखिएगा, वहां स्थित यानी चित्रकूट पर्वत के पास स्थित मंदाकिनी नदी की सुंदरता का वर्णन करते हुए श्री राम सीता से कहते हैं कि यह नदी फूलों, वृक्षों, पक्षियों और ऋषियों से सुशोभित है। सुशोभित का मतलब होता है कि यहाँ पर जितने भी वस्तु है ना, वृक्ष हैं, पक्षी हैं, ऋषि मुनि हैं, फूल हैं, पौधे हैं, हर एक चीज इस वातावरण को, इस नदी को सुशोभित कर रही है, यानी बेहतर बना रही है, उसके दृश्य को रमणीय बना रही है, यानी कि एकदम देखने योग्य बना रही है। आगे देखिएगा, मनमोहक बना रही है। मंदाकिनी नदी का यह वर्णन अत्यंत मनमोहक है और यह प्रकृति की सुंदरता तथा शांत वातावरण का अद्भुत चित्र प्रस्तुत करता है। जी हाँ सर, ये प्रकृति का भी वर्णन करता है। प्रकृति समझ में आता है ना, जिस प्रकृति में हम लोग रहते हैं, वाकई में अगर प्रकृति को आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये दुनिया में एकदम मुफ्त में मिला, ये हमें क्या है सर? एक प्रकार का वरदान है जो वाकई में बहुत ही कीमती है और बहुत ही आनंददायक और सुखदायक है। क्या? प्रकृति, वातावरण, जिसके लिए हमें किसी प्रकार की भी कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हर एक चीज फ्री में मिलता है। जैसे अभी जो मौसम चल रहा है इस समय देखिएगा, सुबह सुबह का धूप जब निकलता है तो वाह, सभी लोग का एकदम विटामिन डी के लिए एकदम सामने खड़ा हो जाते हैं। वो विटामिन डी तो अलग चीज है, लेकिन लोग को जो ठंडवा लगेगा वगैरह सब बचे का दिखा ना जी, लेकिन अच्छा लगता है। आगे देखिएगा, इसी मंदाकिनी नदी का उल्लेख महाकवि कालिदास ने, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो तरह से पूछ सकता है। ठीक है। इसी मंदाकिनी नदी का वर्णन, एक तो हम लोग पढ़ रहे हैं वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से ये लिया गया है पाठ, लेकिन इसी मंदाकिनी नदी का वर्णन, इसके बारे में हमारे महाकवि कालिदास जी ने अपने प्रसिद्ध काव्य रघुवंश के किस सर्ग में लिखा है? 13वें सर्ग में लिखा है, या फिर उसमें वर्णन किया है। ठीक है। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हमारा जो पाठ हम जो पढ़ रहे हैं मंदाकिनी वर्णम, ये किन्होंने लिखा है, किस सर्ग से लिया गया और कहां से लिया गया है? तो ये वाल्मीकि रामायण से अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। ठीक है। और इसी मंदाकिनी नदी का वर्णन किस महाकवि ने किया है? कालिदास ने किया है। कहां पर किया है? रघुवंश उनकी एक प्रसिद्ध काव्य है, वहां पर किए हैं। और उसमें किस सर्ग में मिलेगा? 13वें सर्ग में। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है, वाल्मीकि ने इस वर्णन में अनुष्टुप लिखा है सर। अनुष्टुप क्या लिखा है? अनुष्टुप छंद। तो अनुष्टुप छंद का मतलब समझिए सर, आपको पता है सर, आप जब अलंकार पढ़ेंगे, आप जब रस पढ़ेंगे,
ये अलग अलग व्याकरण के खंड होते हैं सब, जो बहुत आगे चल के पढ़ना होता है, ध्यान सुनिएगा। आपको मैंने अलंकार पढ़ाया भी है, सुनिएगा। तो उसमें देखने को मिलता है उसमें अलग अलग छंद आते हैं। तो अनुष्टुप छंद का मतलब होता है कि आठ आठ शब्दों से लिखा गया शब्द, या कह सकते हैं आठ आठ वर्णों से लिखा गया शब्द। तो इस प्रकार का, यानी उसमें आठ आठ की कतारें होती हैं, ठीक है। तो अनुष्टुप छंद का प्रयोग करते हुए प्रकृति का यथार्थ, यथार्थ का मतलब होता है जैसा है ठीक वैसा ही, और सजीव चित्रण किया है। ओके, आइए देखते हैं आखिरकार पाठ में क्या ऐसा चीज है जो कि हमारे मन को एकदम भा जाएगा सर। तो पाठ अनुवाद यहाँ पे लिखा गया है, देखिए मैं पहला पढ़ देता हूँ, ठीक है। बाकी सब आप लोग यहाँ पर जो संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पद्यात्मक पाठ है। कैसा पाठ है बाबू? पद्यात्मक पाठ। पद्यात्मक पाठ का मतलब कुछ ये पद्य है, पद्य यानी कि दोहा टाइप का, कविता टाइप का है, ठीक है, याद रखिएगा। तो लिखा गया है, देखिए, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपन्नाम फस्य मंदाकिनी नदी। ओके, इसका अर्थ क्या है तो ध्यान सुनिएगा। हे सीते, हे सीते कौन बोलते थे याद कीजिए, तो रामायण याद आ रहा है, राम बोलते थे। हे सीते, फूलों से संपन्न रंग बिरंगे तटों वाली। यहाँ पर देखिए कितने सारे बात लिखा गया है, लिखा गया है यहाँ पर जितने भी तट हैं, यानी नदी का जो किनारा है जहां पर लोग जाते हैं नहाने के लिए, तट तो पूरा है, लेकिन तट बनाया जाता है जहां पे लोग रहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, ये जितने भी तट हैं सब के सब कैसे हैं? रंग बिरंगे हैं। यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, फूल के पौधे हैं। हंस सारसो, नदी में कौन से पक्षी रहते हैं बताइए ना? हंस, बतख, सारस। सुनिएगा ध्यान से, हंस सारसों से सुशोभित इस मंदाकिनी नदी को देखो। इसका मतलब बस यही है, इस नदी को देखो। आगे देखिए सर, दूसरा का अनुवाद क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं, हे सीते, नाना यानी कि विभिन्न प्रकार से आकर्षित करते हुए फल फूलों और वृक्षों से घिरी हुई और सुशोभित कुबेर के सरोवर की भांति शोभाशाली इस मंदाकिनी नदी को देखो। कुबेर के सरोवर, कुबेर के सरोवर मतलब क्या होला? सरोवर का मतलब तालाब या झील होता है ना। सुनिएगा ध्यान से, कुबेर भगवान का संबंध किससे है? धन से है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो नदी का किनार है, ये जो नदी का तट है, ये जो नदी है, एकदम जैसे जिस तरह से हमको जब धन मिलता है, धन जब हम देखते हैं तो कितना आनंद आता है, उसी तरह से इस नदी के लिए धन क्या है? तो वहां की वृक्ष है, वहां की पत्तियां हैं, वहां के फूल हैं, वहां के पक्षी हैं, वहां के पेड़ हैं, वहां के धन यही है। तो इसको देखो, यहाँ पे लिखा गया है, वह इस प्रकार शोभा पा रही हैं जैसे राजाओं के राजा की कमलिनी चारों ओर से सुशोभित होती हैं। अर्थात देखिएगा, तालाब और नदी में कमल के फूल खिले होते हैं सब, और कमल के फूल जो होते हैं तो उससे नदी की शोभा क्या होती है? और बढ़ जाती है और बेहतर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, हाँ 3 नंबर है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है। हे सीते, अगला का अर्थ है, सुनिएगा। हे सीते, अब तीर्थ स्थान यानी कि जो जलाशय है, यानी जो नदी है, सुनिएगा, जिनका जल पहले कलुषित यानी कि गंदा था, मृगों के झुंड द्वारा पिए जाने से निर्मल हो गए हैं और अत्यंत रमणीय प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि बेहतर प्रतीत हो रहे हैं, अच्छा प्रतीत हो रहे हैं। रमणीय का मतलब होता है मन को भा जाने वाला प्रतीत हो रहा है। वे मेरे हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे अथवा करके लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आप पंक्ति देख रहे हैं ना, मृग युथनी पीतानी, यानी कि ये जो पंक्ति है ना, इसका बेहतर और सटीक अर्थ ये हुआ, यानी कि जो पानी है वो पहले से थोड़ा सा कलुषित यानी गंदा था, उसको मृग यानी हिरण पी करके क्या कर रहे हैं? उसको स्वच्छ कर रहे हैं। लेकिन हमारे किताब में या बहुत लोग ये जानकर चलते हैं कि इसका अर्थ, सुनिएगा ध्यान से, उसलिए मैंने उसको भी लिख दिया, क्योंकि इसका आंसर आप देखिएगा ना तो आपको आंसर आपको इसी के आधार पर मिलेगा, दूसरा वाला। लेकिन इसका सही अर्थ क्या हुआ? ये वाला हुआ। एग्जाम में भी आएगा तो आप लोग यही लिखिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर चेक करने वाले होंगे उनके दिमाग में भी यही चल रहा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए, या इसको ऐसा समझ सकते हैं, हे सीते, इस समय हिरणों के समूह पानी पीकर यहाँ का जल गंदा कर गए हैं, फिर भी इसके रमणी के घाट मेरे मन को क्या कर रहे हैं? आनंदित कर रहे हैं। इसका अर्थ ऐसे। ओके, चलिए अगला है, देखिएगा। हे प्रिय, पहले क्या कह रहे थे? हे सीते, अब क्या कह रहे हैं? हे प्रिय, जटाएं और मृग चर्म धारण करने वाले, यानी जटाजूट। जटाजूट समझ में आ रहा है ना? जटा और मृग चर्म, मृग चर्म का मतलब होता है जो मृग एक जानवर होता है, हिरण जिसको बोला जाता है, उसके चर्म यानी कि उसके चमड़ा का वस्त्र धारण करने वाले, ऊपर से वृक्ष की छाल के वस्त्र पहनने वाले, वृक्ष की छाल के वस्त्र पहनने वाले,
ऋषिगण समय समय पर मंदाकिनी नदी में क्या करते हैं? स्नान करते हैं। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है, वाओ हे विशालाक्षी। विशालाक्षी का मतलब होता है विशाल नेत्रों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली। वाओ, बड़ी सुंदर वाली। सुनिएगा ध्यान से, सुनिए। हे विशालाक्षी यानी विशाल नेत्रों वाली सीते, ये अन्य तपस्वी जन, ये जितने भी तपस्वी लोग हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, जितने भी मुनिगण हैं, जिन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए हुए हैं, अपने हाथ क्या किए हुए हैं? ऊपर उठाए हुए हैं, और सूर्य की नियम पूर्वक यानी कि नियम से सूर्य की उपासना करते हैं, यानी सूर्य की प्रार्थना करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, रोज सुबह सुबह स्नान करते हैं। देखिएगा सर, आप लोग भी कहीं जाते होंगे गंगा नदी में तो नहा के जल अर्पण करते हैं ना, खूब बढ़िया से। देखते होंगे सर, फिल्मों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी ऋषिगण हैं, जितने भी तपस्वी जन हैं, ये हाथ ऊपर उठाए हुए सूर्य की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। ये महान मुनि कठोर व्रतों का पालन करने वाले होते हैं। और बताइए, कठोर व्रतों का पालन का मतलब होता है सर बहुत सारा। जितने भी मुनिगण होते हैं वाकई में उनके अंदर वो नियमबद्ध होते हैं। नियमबद्ध कहने का तात्पर्य है, देखिएगा वो समय से उठेंगे, समय से स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, समय से खान पान करेंगे, कोई व्रत होगा तो व्रत हमेशा रखेंगे, हर एक चीज नियमवत करते हैं। इसलिए लिखा गया है सर, ये मुनि कठोर व्रतों का क्या करते हैं सर? पालन करते हैं। चाहे कितना भी ठंडा आ जाए, रोज सुबह वो नियमित रूप से स्नान करेंगे तो करेंगे। हम लोग बड़ी साबुन भरी बचेला कि ना सर, किने के ना पड़ेगा। एक महीना में कोई ना हो रहा है। हाँ अरे भाई, अब कोई खाली तो सब, हम भी सर रोज नहाते हैं, ठंडा में तो दिन में 3 बार नहाते हैं। तब कहने में क्या जाता है, कह दिए, कहेगा तो क्यों कुछ कह दिए, लेकिन क्या असलियत है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ना जी, आपका सभी लोग जानते हैं। सुनिए अगला, देखिए अगला पंक्ति का क्या अर्थ है? हे विशालाक्षी, मैंने विशालाक्षी का मतलब वही बताया, बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, बड़े बड़े नैनों वाली, आंखों वाली। सुनिएगा ध्यान से, नदी के दोनों ओर वायु के झोंकों से वृक्षों की शाखाएं जब हिलने लगती है, सुनिएगा ध्यान से, यानी नदी के दोनों ओर क्या है? वृक्ष है, और जब हवा चलती है तो उसकी डालियां क्या होती हैं? हिलने लगती है। और जब डालियां हिलती है और फूल पत्ते झड़ने लगते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो, यानी जो पर्वत है, जो चित्रकूट पर्वत है, स्वयं नृत्य कर रहा हो। वाह भाई वाह, यानी पतिया हिल रहा है तो लग रहा है कि पति तो हिल रहा है, साथ साथ जो पर्वत है वो भी क्या कर रहा है? वो भी नृत्य कर रहा है। अच्छा आप देखिएगा, कहीं गाड़ी में बैठ के जाते हैं लोग, तो बैठ के जाइएगा, तो जब हम लोग छोड़े थे रहेंगे रोडवा, कहेंगे देखी सा ये रोडवा पीछे पुकी भागता हो। अगर बाहर देखिएगा ना ऐसे, आज पेड़वा भागता, पेड़ पौधा लगता है ना, वो ना बुझा लगे मैंने लड़का तो हमनी के भागता नहीं सा। कभी ट्रेन में बैठे हैं लोग, ट्रेन में बैठेगा, अपने ट्रेन में बैठे हैं, अब बगल वाली ट्रेन अगर खुलेगी ना तो लगेगा कि वो वाला हमारा वाला चल रही है। ध्यान सुनिएगा, हम जिसमें बैठे हैं वो वाला चल रही है। कभी नदी के पुल पर एकदम बीच में खड़ा होइएगा, कूदिएगा मत भाई, मरबो करे, सुनिएगा, बीच में खड़ा होगा और केवल नदी की ओर इस तरह ध्यान से देखिएगा, तो लगेगा क्या, अगर नदी बह रही होगी ना तो पुलवा चलता। सही बता रहे सर, पुल बढ़ रहा है और नदी वैसे ही है, ऐसे प्रतीत होता है। ठीक है, तो जो भी है, तो जब हवाएं बह रही हैं तो वृक्ष जो हिल रहे हैं, उससे लग रहा है कि पर्वत क्या कर रहे हैं सर? स्वयं डांस कर रहे हैं, एकदम क्या कर रहे हैं? कथक डांस कर रहे हैं। अब कथक कैसे आए भाई? कथक हमारे भारतीय संस्कृति की सर क्या है सर? एक सांस्कृतिक डांस है, याद रखिएगा, याद रहेगा सर। बातें नहीं सर, जो भी है आगे देखिएगा। शिव तांडव देखा है शंकर भगवान का, किस तरह डांस करते हैं, कितना खतरनाक है। शिव तांडव याद है किसी को? किनको याद है? पढ़िए तो, हम पढ़े, सुनो, एक पहला श्लोक सुनाते हैं, ठीक है? ऐसे है, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डम 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 निनाद वड डमर वयम चकार चंद तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। वाह भाई वाह। आगे देखिए, लेकिन वाकई में सर आपको पता है सर, संस्कृत पढ़ने से, संस्कृत का उच्चारण करने से सबसे पहला जो हमारा भाषा है ना, भाषा बोलने का जो टोन है ना, उसमें बदलाव आ जाता है।
जितने भी मंत्र हमारे धर्म में बनाए गए हैं ना, मंत्र बोलने से क्या होता है पता है? भगवान तो सुनिए सर, भगवान तो मिलेंगे वो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा सर, मंत्र बोलने से ना हमारा पूरे शरीर में एनर्जी पैदा होती है। क्या पैदा होती है? हमारा शरीर एनर्जेटिक होता है। समझ में आया? आगे देखिएगा, आगे क्या गया है, और चारों ओर से नदी पर फूल पत्तियां बिखेर रहा है। और चारों ओर से नदी पर फूल पत्तियां क्या कर रही हैं? बिखेर। सुनिएगा ध्यान से, इस पंक्ति को फिर समझिए। यानी जब हवाएं चल रही हैं तो नदी के किनारे जो पेड़ पौधे हैं, जो फूल के जो पौधे लगे हुए हैं, जब वो हिल रहे हैं, इस तरह डोल रहे हैं, तो उसे लग रहा है कि पर्वत भी नाच रहे हैं। और साथ ही साथ उनसे जो फूल पत्तियां जो झड़ रही हैं, वो कहां पे जाके गिर रही हैं? नदियों में जाकर बिखेर रही हैं, नदियों में जाकर के गिर रही हैं। अगला देखिएगा 7 नंबर, लिखा गया है, हे सीते इस मंदाकिनी नदी को देखो। हे सीते इस मंदाकिनी नदी को देखो, कहीं इसका जल रत्नों के समान चमकदार है। रत्न माने क्या हो? गहना गुड़िया, सोना चांदी, हीरा, जैसे जो रत्न जो आभूषण होते हैं एकदम चमकते रहते हैं। सुनिएगा, रत्नों के समान चमकदार है। कहीं इसके तट सुनहरी शोभा से दमक रहे हैं। आहा, सुनहरी शोभा से क्या? सुनहरी मतलब सोना होता है। सुनिएगा, यानी सोने के जैसे दमक चमक रहे हैं। और कहीं सिद्ध ऋषि मुनियों की उपस्थिति से यह पवित्र हो उठी है। अर्थात कहने का मतलब है कि नदी के चारों ओर तुम नजर दौड़ाओ और देखो, हर तरह से, हर तरफ से नदी सुशोभित है और हमें आनंदित कर रही है। आगे देखिएगा, अगला पंक्ति का अर्थ क्या लिखा गया? हे तनु मध्य में सीता। वाह, तनु मध्य में का मतलब क्या होता है? पतली कमर वाली। क्या होता है सर? सही में सर यही होता है, याद रखिएगा। हे तनु मध्य में का मतलब क्या हुआ? हे पतली कमर वाली सीते। ध्यान दीजिएगा सर, देखिए, देखो, ये क्वेश्चन पूछता है कि भगवान श्री राम ने सीता को कौन कौन प्रसंग से सुशोभित किया है, यानी कौन कौन शब्द बोले हैं। याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा सर। अभी क्या क्या मिला? हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे तनु मध्य में। सुनाई दिया? याद रखिए, आपको भी यही लिखना पड़ेगा। आगे देखिएगा, अर्थात हे पतली कमर वाली, सुनिएगा, सीते देखो, वायु के झोंकों से, वाह, वायु के झोंकों से उड़ाए गए फूलों के समूह चारों ओर फैले हुए हैं। और कुछ अन्य फूलों के समूह जल के बीचों बीच क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। यानी फूल उड़ रहे हैं, जल में गिर रहे हैं और जल में तैर रहे हैं। आगे देखिएगा, अगला है बाबू 9 नंबर अनुवाद। देखिए, लिखा गया है, हे कल्याणमयी सीते। एक और मिल गया, क्या बोले हैं? कल्याणमयी सीते या कल्याणकारी सीते, यानी कल्याण करने वाली। सुनिएगा ध्यान से, हे कल्याणमयी सीते, हे रथांग। सुनिएगा, रथांग का मतलब क्या हुआ? नामक मधुर वाणी वाले पक्षी चकवे। ये चकवे एक पक्षी का प्रजाति है। इसका अच्छे से अर्थ समझिएगा सर, क्योंकि ये भगवान श्री राम के युग के समय की बात चल रही है। तो चकवे का मतलब ये एक प्रकार का बत्तख, हंस की प्रजाति हुई, जो कि सुनहरे रंग के, यानी कि सोने के रंग के बत्तख होते हैं। कैसे होते हैं? सोने के रंग के, यानी कि सुनहरे रंग के बत्तख होते हैं। ठीक है, हमने के तो उजर के बत्तख देख के हैरान रहे नहीं सर। सुनिएगा ध्यान से, तो सुनहरे यानी किस रंग के बत्तख होते हैं? सोने के रंग के। तो इसमें कौन से पक्षी का वर्णन किया गया है? चकवे। याद रहेगा, अपनी सुंदर और मधुर आवाज निकालते हुए आकाश में उड़ रहे हैं और मंदाकिनी नदी की शोभा को क्या कर रहे हैं सर? और बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली वो नदी में है, नदी में तैर रहे हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट है, ध्यान दीजिएगा, लिखा गया अनुवाद, हे सुंदर नेत्रों वाली सीते, अर्थात वही विशालाक्षी। क्योंकि विशालाक्षी, मुझे लगता है कि चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का यह दर्शन, यानी जो हम लोग देख रहे हैं, नगर के सभी दृश्यों, यानी हम कहीं भी घूमे, किसी भी नगर को देखें, और तुम्हारे देखे हुए सब सौंदर्य, यानी कि अभी तक तुमने जितने भी सुंदर सुंदर वस्तुएं, सुंदर सुंदर जगह देखी हो, सबसे अधिक श्रेष्ठ और मनोहर है वो कौन सा चीज है? तो मंदाकिनी नदी की स्थिति, मंदाकिनी नदी का दृश्य है। तो इस तरह से पूरा का पूरा पाठ का अनुवाद यही है। ठीक है, आइए अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु। टॉपिक क्या है बाबू? परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन लिखा गया है। 1 नंबर, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के, आप खुद बोलिए, किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से। किस सर्ग से लिया गया है?
95 सर्ग से लिया गया है। अगला देखिएगा, इस सर्ग में यानी इस सर्ग में श्री राम जी सीता जी को मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करते हैं, यानी कि मंदाकिनी नदी की शोभा के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में बताते हैं। किनको? सीता। आगे देखिएगा, मंदाकिनी नदी के तट पर हंस सारस, फूलों से लदे वृक्ष और ऋषि मुनि क्या करते दिखाई दे गए हैं? स्नान करते हुए दिखाए गए हैं। नदी के किनारे का दृश्य कुबेर के सरोवर के समान बताया गया है। नदी के किनारे का दृश्य किसके समान बताया गया है? कुबेर के सरोवर के समान बताया गया, यानी कि कुबेर के जो जलाशय होता है, नदी होता है, वो तालाब होता है, उसके समान बताया गया। ऋषिगण जो है वो जटा, मृग चर्म और वलकल वस्त्र, वलकल वस्त्र का मतलब क्या होता है? वलकल वस्त्र का मतलब हुआ एक पेड़ के छाल के वस्त्र, याद रखिएगा, याद रहेगा, पेड़ के छाल के वस्त्र धारण करके क्या कर रहे हैं? स्नान करते हैं। आगे लिखा गया है, मुनि सूर्य की उपासना करते हैं। आप एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका अर्थ क्या है, तो सूर्य की उपासना याद रखिएगा। क्या लिखा है तो देखिएगा, आदित्य मुक्तिष्ठन्ते नियमा दुधर्व बाहव। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य की उपासना। ओके, आगे देखिएगा, लिखा गया है, नदी के किनारे के पर्वत और वृक्ष हवा के झोंकों से क्या करते हैं सर? नाचते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, नदी में वायु द्वारा उड़ाए गए फूल तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिससे दृश्य अत्यंत रमणीय बन जाता है, यानी बहुत ही सुनहरा बन जाता है। आगे देखिएगा, चकवा पक्षियों की मधुर आवाजें, चकवा पक्षियों की मधुर आवाजें मंदाकिनी की शोभा बढ़ाती है। चकवा पक्षी के बारे में मैंने अभी ऊपर वर्णन कर दिया है। ठीक है सर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं? चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन किसी भी नगर के दर्शन से क्या होगा सर? अधिक सुंदर होगा। यानी कहीं भी आप घूमिए, किसी भी नगर की सुंदरता को देखिए, उससे भी कई गुना सुंदर क्या होगा? तो मंदाकिनी नदी का सुंदरता होगा। ठीक है, चलिए सबसे लास्ट टॉपिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखे। किसमें लिखे सर? हिंदी में लिखे। हाँ, ये बढ़िया चीज है कि हिंदी में लिखेगा, अगर लिखेगा संस्कृत में तो हिंदी में लिख के दूधू को बिंदु लगावा चलती सा। आगे देखिएगा, सुनिए, हंस सारस द्वारा सेवित और विचित्र तटों वाली कौन है? कौन है? तो हंस सारसों द्वारा सेवित तथा विचित्र तटों वाली मंदाकिनी नदी है। आप भी ऐसे ही लिखेंगे सर, वाला ऊपर का इन्वर्टेड कॉमा जरूर लगाएंगे। ठीक है सर, याद रखिएगा। दृढ़ व्रत वाले मुनि क्या कर रहे हैं? याद कीजिए, क्या कर रहे हैं? हाथ उठा करके सूर्य की उपासना कर रहे हैं। देखिए आंसर आप लोग खुद बता रहे हैं। दृढ़ व्रत वाले मुनि अपने हाथ ऊपर उठाकर सूर्य की उपासना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं। अगला देखिए, श्री राम मंदाकिनी नदी में तैरते हुए किन वस्तुओं को दिखाते हैं? बताइए तो श्री राम मंदाकिनी नदी में हवा से उड़कर जल में तैरते हुए पुष्पों के समूहों को दिखाते हैं या फूलों के समूहों को दिखाते हैं। ठीक है सर, आगे देखिएगा, सिद्ध जनों से घिरी हुई मंदाकिनी को कौन देखता है? तो लिखा गया है श्री राम कौन दिखाता है? सर क्वेश्चन है कौन दिखाता है, तो बताइए तो नदी को कौन किसको दिखाता है? तो श्री राम सीता जी को दिखाते हैं ना। आगे देखिएगा, अगला है मंदाकिनी वर्णम के रचयिता कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ओके, आगे देखिएगा, मंदाकिनी वर्णम रामायण के किस कांड से लिया गया है? क्वेश्चन ये ना है, तो किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मधुर वाणी वाले पक्षी कौन है जो कलरव करते हैं? कलरव बुझाला नु, जो चहचहाते हैं, जो बोलते हैं। सुनिएगा ध्यान से, तो चकवे पक्षी का उसमें बात हुआ है, जिसका संस्कृत ये होता है, द्विज मतलब पक्षी होता है, सभी को पता है। मधुर स्वर में क्या करते हैं सर? कलरव करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिए। श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपने विचार लिखे। सुनिएगा ध्यान से, इस पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि श्री राम जी ने जो प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है, या फिर श्री राम जी को प्रकृति के बारे में क्या कहते हैं, यानी श्री राम जी प्रकृति के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम का, माने ऐसा लिखिए कि आंसर थोड़ा बेहतर लगे, पढ़ने वाला थोड़ा खुश है। देखिए मैंने इसमें क्या एंटर कर दिया है? भगवान ऐड कर दिया है। ठीक है सर, तो भगवान श्री राम का प्रकृति सौंदर्य बोध अत्यंत क्या है सर? गहरा और संवेदनशील है। ठीक है, लिखा गया है भगवान राम
चित्रकूट पर्वत के पास मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। वे प्रकृति के प्रत्येक रूप में, अच्छा बताइए, वहां पर पक्षी हैं, पेड़ हैं, फूल हैं, पतियां हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जानवर हैं, मृग हैं, हर एक चीज में उनको वहां पे क्या दिखाई देता है? सुंदरता दिखाई देता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, वे प्रकृति के प्रत्येक रूप में आनंद, शांति और सौंदर्य का अनुभव करते हैं। मंदाकिनी नदी, चित्रकूट पर्वत, वृक्ष, पुष्प, पक्षी और ऋषियों के दर्शन से वे आत्मिक सुख प्राप्त करते हैं। यानी आत्मिक सुख का मतलब होता है जो अंदर तक हमें सुख प्रदान करे, हमें एकदम खुशी प्रदान करे। आगे देखिएगा, उनके लिए प्रकृति केवल दृश्य ही नहीं बल्कि भावनाओं की प्रेरणा और जीवन का आधार भी है। याद रखिएगा, जो हमें फ्री में मिलता है हम उसकी कदर नहीं करते हैं। जो हमारे जीवन का वास्तव में देखा जाए तो वही आधार है। 5 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये चीज खाते एकदम मारा मारी कर रहे हैं हम लोग, वह चीज जिसे हमें छोड़कर चले जाना है। याद रखिएगा, बताइए, प्रकृति हमें मुफ्त में मिलता है कि नहीं मिलता है सर? 100% मुफ्त में मिलता है सर, हर एक चीज मुफ्त में मिलता है प्रकृति, उस चीज का कदर हम लोग नहीं करते हैं। याद रखिएगा, आगे लिखे तो इसलिए कहा ये केवल दृश्य ही नहीं है बल्कि भावनाओं की प्रेरणा और जीवन का आधार भी है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर सटीक और बेहतर लिखा गया है। याद रखिएगा, अगर ऐसे लिख देते हैं तो एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि श्री राम जी ने जब वर्णन किया वो बताते हैं कि जब हवाएं चलती हैं, जो वृक्ष की डालियां हिलती हैं, तो लगता है कि उसके साथ साथ कौन हिल रहा है? पर्वत नाच रहा है। सुनिएगा ध्यान से, भगवान राम चित्रकूट पर्वत के पास मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, यानी कि लाइन ऐड करने से क्वेश्चन का आंसर और थोड़ा सा अच्छा बन जाता है, इससे पता चलता है कि आपने पाठ को पढ़ रखा है। सुनिएगा ध्यान से, पर्वत नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है क्योंकि तेज हवा से उसकी चोटियां, यानी कि उसका जो शिखर है, हिल रही है और वृक्षों से फूल पत्ते झड़कर नदी में गिर रहे हैं। यह दृश्य ऐसा लगता है मानो पर्वत प्रसन्न होकर नृत्य कर रहा हो और अपने आसपास की प्रकृति में आनंद घोल रहा हो। वाह भाई वाह, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अति संक्षेप में, सुनिएगा ध्यान से, यानी कि संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करने। तो अगर मंदाकिनी नदी का वर्णन करेंगे ना तो 10 गो जो श्लोक था ना, 10 गो जो पद्य था, 10 पद्य में मंदाकिनी नदी का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो अति संक्षेप में देखिए कैसे किया जाता है, सुनिएगा ध्यान से। भगवान राम चित्रकूट पर्वत के पास मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान राम चित्रकूट पर्वत के पास, दिखाई दे रहा है, मैंने मेंशन किया हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, कि यह नदी बहुत सुंदर और मनोहर है। एक लाइन हो गया, आगे देखिएगा, इसके तट फूलों से सजे हैं, हंस सारस जैसे पक्षी यहाँ विचरते हैं, चारों ओर फल फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं, ऋषि मुनि यहाँ स्नान और साधना करते हैं, इसका जल स्वच्छ, शीतल और मन को आनंद देने वाला है। हो गया सर, पूरा मंदाकिनी नदी में लगभग ज्यादातर इसी टॉपिक पे फोकस किया गया, इसलिए इसको आंसर में डाल दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस कारण से मंदाकिनी, मैंने बोला था नहीं ये क्वेश्चन आपको आएगा, इसलिए मैंने वहां पर अथवा में उसका अर्थ बता दिया था। सुनिएगा ध्यान से, किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया है? कलुषित का मतलब होता है थोड़ा गंदा हो गया है। सुनिएगा ध्यान से, या मंदाकिनी का कैसा जल श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है? वो कब जल को बेहतर बताए हैं? जब हिरण जल को पी रही है तभी ना बेहतर बताए हैं। सुनिएगा ध्यान से, तो आंसर देखिए कैसे लिखा गया है, श्री राम अपनी भार्या, भार्या का मतलब होता है पत्नी, सुनिएगा ध्यान से, को मंदाकिनी नदी की सुंदरता दिखाते हैं। आप वही वाला पंक्ति फिर से लिख सकते हैं, चित्रकूट पहाड़ के जो नदी है, वे कहते हैं कि हरिणों, यानी कि हिरणों के समूह द्वारा तुरंत ही पानी पिए जाने के बाद वहां का जल गंदा जैसा हो गया है, जिससे जल का कलुषित दिख रहा है। इसमें भी प्रकृति की सुंदरता दर्शनीय है। कौन कहते हैं? श्री राम कहते हैं, यानी कि उनको उस गंदे जल में भी क्या दिखाई दे रहा है? सुंदरता दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 12, मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को किन किन संबोधनों से संबोधित किया है? आ गया ना क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन है जो मैं बता रहा था, विशालाक्षी, तनु मध्य में, याद आ रहा है? यानी किन किन शब्दों से संबोधित किया है। तो देखिए आंसर लिखना कैसे है, डायरेक्ट लिख के चले जाएगा, हे सीते, हे विशालाक्षी, नहीं, आंसर लिखना सीखिए। मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को कई बार प्रेम पूर्ण संबोधनों से पुकारा है। कैसे कैसे पुकारा है सर? जैसे नीचे लिखा गया है, हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे तनु मध्य में और हे कल्याणी। इन संबोधनों से उनके प्रेम, स्नेह और आदर की भावना क्या होता है? प्रकट होती है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो यहीं पे पूर्ण विराम करके खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन ये लाइन जोड़ देंगे तो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्ण्य विषय क्या है? अब ये वर्ण्य विषय का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसमें क्या है जो कि वर्णन करने योग्य है, बताने योग्य है। क्वेश्चन को समझिएगा सर। आंसर देखिए लिखा गया है, मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्ण्य विषय मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सौंदर्य है। आपका आंसर अगर चाहे तो इतना लिखेंगे ना खाली हिलानिया, तो एग्जामिनर समझ जाएगा, लेकिन आगे भी तो देना है ना भाई, कम से कम 40 से 50-60 शब्दों में होना चाहिए। सुनिएगा इस पाठ में, अब आगे देखिए वही चीज लिखा गया जो ऊपर बार बार बताया जा रहा है। श्री रामचंद्र जी सीता जी को मंदाकिनी नदी के मनोहर दृश्य दिखाते हैं। जैसे क्या क्या दिखाते हैं सर? तो फूलों से सुसज्जित तट, हंस सारसों का कलरव, ऋषियों का स्नान, पर्वत का नृत्य सा दृश्य। संक्षेप में यह पाठ प्रकृति के सौंदर्य और उसकी पवित्रता का काव्यात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। अर्थात देखा जाए तो यह पाठ क्या दिखा रहा है? तो प्राकृतिक सौंदर्य दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? प्राकृतिक सौंदर्य का बोध करा रहा है कि अगर हम वाकई में अपने भावनाओं से देखें, मन से देखें प्रकृति को, तो पूरा का पूरा प्रकृति कितना सुंदर है। आगे देखिएगा, मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं जी? बाबू तू जगह नहालो होगा, हम ना पूछनी है, ऋषिगण के बारे में पूछा दिल बा, ठीक बा। आगे देखिएगा, सुनिए। मंदाकिनी नदी के जल में ऋषिगण जटा और मृग चर्म धारण किए। जटा जूट है वो, और मृग चर्म का मतलब होता है मृग का जो चमड़ा का जो छाल होता है उसको धारण किए हुए, तथा वलकल, वलकल का मतलब क्या होता है? वृक्ष की छाल से बने वस्त्र पहने हुए स्नान कर रहे हैं। वे अत्यंत शांत, संयमी और तपस्वी हैं। उनका यह स्नान दृश्य नदी की पवित्रता और आध्यात्मिकता वातावरण को और अधिक दिव्य बनाता है। आप इसमें एक और लाइन लिख सकते हैं सर, वो स्नान करते हुए हाथ ऊपर उठा करके सूर्य की उपासना कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मंदाकिनी वर्णम में महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी प्रमुख बातें कही है, अथवा मानवों को प्रकृति से जुड़ाव क्यों रखना चाहिए? फिर से सुनिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है लेकिन आंसर सेम है, क्योंकि इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी प्रमुख बातें कही है? आखिरकार उनके इस पाठ को लिखने का मेन महत्व क्या है, या मानवों को प्रकृति से जुड़ाव क्यों रखना चाहिए भाई? क्यों? जब बताइए, जब भगवान श्री राम प्रकृति से इतना जुड़ाव रखते थे तो हम क्या है सर उनके आगे? हम तो एकदम तुच्छ प्राणी हैं। आगे देखिएगा, तो मंदाकिनी वर्णम में महर्षि वाल्मीकि ने प्रकृति के सजीव रूप का चित्रण किया है। सजीव का मतलब है कि जो जीवित, हमेशा जीवित रहता है। उन्होंने कहा है कि यह चारों ओर फूलों, पत्तियों और पौधों से सेवित है। जब तेज हवाएं इन्हें उड़ाती हैं तो पर्वतों की चोटियां ऊपर उड़ती हैं और नाचती प्रतीत होती हैं। मंदाकिनी और निखर उठती है। प्रकृति सदैव हमारे चित्त को हरती आई है। यानी प्रकृति का क्या काम होता है सर? प्रकृति हमारे मन को हरती है, प्रकृति हमें शांत करती है। याद रखिएगा, प्रकृति हमें कष्ट भी देती है, याद रखिएगा सर। जैसे मान लीजिए, ऐसा बताइए, लोग कहते हैं बहुत ज्यादा गर्मी होता है, बाप रे भाई एसी लगाओ, तो गर्मी होने का कारण कौन है? हम और आप हैं सर। जितना बड़े बड़े उद्योग धंधे लग रहे हैं, हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं। मौसम का जो समय है वो बदल चुका है। जो महीना चल, नवंबर ना चल रहा है, हमें याद है सर, हम लोग दशहरा में अक्टूबर के महीने में गांठी बांध दे माई, तो हमने जानी सर ड्रामा देखे, अंगली पकड़ निशान आ जाए, बार लोग बेना लेके जाता है। बात सही कि नहीं है? सब पेड़ पौधे काटेंगे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो क्या होगा? याद रखिएगा, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन गलती से जाना दिन प्रकृति कही कि तनी आज हमरो मजाक करे के मन कइले बा, रुकल तनी धरती हिलावत तनी। प्रकृति ऐसे ही ना खिलवाड़ करती है सर। रुकोल वाल तनी काल 51 डिग्री सेल्सियस तू रही, आज तनी सा बढ़ावत तनी 60 पे पहुंचावत तनी, तनी सा, बस तनी सा। देखिए हम इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, अब प्रकृति कही बस रुको ना, तनी सा। ठंडा में कितना बा? तो खूब ठंडा पड़ी 12 डिग्री 13 डिग्री, रुकाल तनी माइनस में हिलावत तनी, तो पता लगी केहू घर में। तो याद रखिएगा, हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति सहन कर रही है। प्रकृति ने हमेशा हमें देने का काम किया है,
कभी भी हमने प्रकृति को कुछ नहीं दिया है, लेकिन जिस दिन प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करेगी वो दिन सोच लियो लो। आगे देखिए, तो प्रकृति सदैव हमारे चित्त को हरती आई है, जीवों को पोषिता रही है। देखिए, जीवों की पोषिता रही है, यानी जीवों को पोषने पालने का काम कौन करती है? प्रकृति करती है। हमें भी प्रकृति ने पाला है, पोषा है। कैसे? तो ऑक्सीजन हम कहां से लेते हैं? प्रकृति से हमें मिलता है सर। धूप कहां से मिलता है? प्रकृति से मिलता है। आगे देखिएगा, जो तेनी धूप लग दे मैं घाम बन जावा, सॉरी छाव बन जावा, छाव बन जावा, छाव है। देखिए यहाँ देखिए सर है, अतएव यानी कि मानवों को प्रकृति से क्या हो रहा है सर? लगाव रहा है या फिर लगाव हो रहा है, जो भी। तो क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा यहीं पे खत्म होता है। मंदाकिनी वर्णम पाठ खत्म होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको आज ही शाम को मिल जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आई आइकन पे लगा भी दूंगा, मैंने अपलोड होने के बाद दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो आप वहां भी क्लिक करके डायरेक्ट देख लेंगे। तो कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या क्या लिखना है सभी को पता है। परीक्षा है तो मुख्य बिंदु है, पाठ परिचय और पूरा का पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं इसी क्लास में, अभी हिंदी पढ़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।